रविंद्र सिंह भाटी एक बार फिर से धरने पर बैठे हैं। इस बार भी सोलर कंपनी की नीतियों के खिलाफ। दरअसल इस बार खेजड़ी कटाई का मामला नहीं है। इस बार मामला है सोलर कंपनी की व्यवस्थाओं को लेकर। उन व्यवस्थाओं के चलते वहां के एक कर्मचारी की मौत को लेकर अब मामला गर्मा गया है। इसको लेकर मंगलवार दोपहर से ही रविंद्र सिंह भाटी धरने पर बैठे हैं और रात भी उन्होंने धरना स्थल पर ही गुजारी है। दरअसल जैसलमेर के एक निजी कंपनी में कार्यरत युवक की मौत के मामले को लेकर जैसलमेर के भिनाजपुर में शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी मंगलवार दोपहर से ही धरने पर बैठे हैं। मंगलवार रात में भी रविंद्र सिंह भाटी ने धरना स्थल पर खाट पर डालकर डटे रहे। एमएलए रविंद्र सिंह भाटी का कहना है कि न्याय मिलने तक संघर्ष जारी रहेगा। जिले के पोखरण क्षेत्र के सांकड़ा थाना इलाके के बिनाजपुर में सोमवार देर रात एक सड़क हादसे में आरंग निवासी कर्मचारी रमेश दान की मौत हो गई। संगत सिंह की हालत गंभीर बताई जा रही है। दोनों ड्यूटी पूरी कर घर जा रहे थे, तभी अज्ञात वाहन की चपेट में आने से यह घटना घटित हुई। मृतक के परिजनों और ग्रामीणों कंपनी के खिलाफ धरने पर बैठे हैं। परिजनों का गंभीर आरोप है कि कंपनी द्वारा कर्मचारियों की रात में रुकने की समुचित व्यवस्था नहीं की जाती है। मजबूरी में कर्मचारी को अंधेरी रात में असुरक्षित रास्तों पर सफर कर वापस घर लौटना पड़ता है और इसी लापरवाही के कारण यह हादसा हुआ है। ग्रामीणों की मांग है कि मृतक कर्मचारियों के परिवारों को तत्काल उचित मुआवजा दिया जाए। घायल कर्मचारी के इलाज का पूरा खर्च कंपनी उठाए। भविष्य में कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था की जाए। इस आंदोलन को बल देने के लिए शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी ने मंगलवार दोपहर को धरना स्थल पर पहुंचे। भाटी बीती रात भी धरना स्थल पर डटे रहे। भाटी का कहना है कि पीड़ित परिवार की मांगों को शीघ्र पूरा नहीं किया गया और कंपनी प्रबंधन पर कठोर कार्रवाई नहीं हुई तो अगला कदम महापड़ाव का होगा और आज उन्होंने महापड़ाव बुलाया है। ऐसे में भारी संख्या में भीड़ जुटने की पूरी उम्मीद है। धरना स्थल पर भारी जी भीड़ जुटाने के लिए उन्होंने अपने सोशल मीडिया हैंडल से महापड़ाव की बात भी कही है और लोगों को यहाँ पर जुटने की बात कही है। उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो उपखंड कार्यालय, कलेक्ट्रेट कार्यालय और प्रदेश स्तर तक यह धरना फैलेगा। उन्होंने कहा कि यह संघर्ष अब केवल एक परिवार का नहीं है, बल्कि पूरे क्षेत्र के लोगों के न्याय का संघर्ष है। सरकार के 2 वर्ष ही बीते हैं, लेकिन अलग-अलग क्षेत्रों में आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार चारों ओर से गिरती हुई नजर आ रही है। हाल ही में रविंद्र सिंह भाटी ने निजी सोलर कंपनियों की नीतियों के खिलाफ मोर्चा खोला था और उन्होंने रेगिस्तान में रात बिताई थी। दरअसल यहाँ पर सोलर कंपनियां खेजड़ी की बड़ी मात्रा में कटाई कर रही है, लेकिन उनके एवज में जो पेड़ लगाने चाहिए, जो प्लांटेशन करना चाहिए, वो वापस नहीं किया जा रहा है। ऐसे में रविंद्र सिंह भाटी ने रेगिस्तान में रात बिताते हुए विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिया था। आखिरकार इसके बाद में सरकार के मध्यस्थता के बीच में समझौता हुआ और धरना समाप्ति हुई। ऐसा ही एक आंदोलन हनुमान बेनीवाल की तरफ से भी देखने को मिला, जहां पर जोजी नदी में प्रदूषित पानी को लेकर उन्होंने धरने में शामिल हुए। डोली गांव बालोता जिले में जो पड़ता है, वहां पर उन्होंने धरना स्थल पर शामिल हुए। प्रशासन सामने से वार्ता करने नहीं आया तो देर रात उन्होंने बालोतरा जिला कलेक्टर कार्यालय कूच किया और सुबह 4 बजे के बाद में समझाइश हुई, बातचीत हुई और सभी मांगों को माना गया तो धरना समाप्त हुआ और मामला शांत हुआ। अब पश्चिमी राजस्थान में लगातार आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। सुमित देवड़ा, टीवी 9 राजस्थान।